नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि राई के दानों से किस प्रकार से आप वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ताकतवर वशीकरण विधि है। आपको अपने प्रेमी के सामने नहीं जाना है, एकांत में घर में बैठकर आपको ये काम करना है। कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं, चाहे आपका प्रेमी घर के सामने ही क्यों ना रहता हो या फिर वो आपसे कई किलोमीटर दूर ही क्यों ना रहता हो, चाहे वो आपसे कितनी भी दूर हो, आपको घर बैठकर ये काम करना है। किसी के भी सम्मुख जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे वशीकरण का बहुत ही ताकतवर तरीका है। जैसे हमने बताया है वैसे करे, गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। जिस प्रकार से हमने आपको दिखाया है उस प्रकार से आपको यह करना है। और विधि जैसे हमने आपको दिखा रखी है उस प्रकार से आपको विधि का अनुसरण करना है। जीवन में सिर्फ एक बार आपको यह विधि करनी है। अगर आपने जैसे हमने बताया वैसे कर लिया तो फिर आपको कभी भी कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका वशीकरण कंप्लीट हो चुका होगा। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम बता रहे हैं वैसे घर बैठकर आप ये काम करें। आपका प्यार हमेशा के लिए आपका गुलाम रहेगा और जिस प्रकार से तड़पते हो आप उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़पेगा और उम्र भर के लिए आपके साथ में रहेगा। विधि की अगर सामग्री की बात करें तो सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको अपने सीधे हाथ की मुट्ठी जितने आपके सीधे हाथ में राई आए उतनी राई के दाने आपको एक पात्र में ले लेने हैं, विधि में इस्तेमाल करने हैं। और एक कोरे कागज पर, जो सादा कागज आता है किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे, किताब कॉपी की दुकान पे आपको यह मिल जाएगा, और उस पर लाल कलर के मार्कर से यंत्र का निर्माण करना है। यह यंत्र बहुत ही ताकतवर यंत्र है। मंत्र का जो भौतिक स्वरूप होता है उसे यंत्र बोला जाता है। मंत्रों को अगर आपको किसी कागज पर लिखना है तो वो यंत्र बोला जाता है। तो आपको जो मंत्र हम बुलवा रहे हैं उसका भौतिक स्वरूप यह है। तो आपको सबसे पहले कोरे कागज पर लाल कलर के मार्कर से, यह ध्यान रखना लाल कलर का ही मार्कर होना चाहिए, उससे आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है वशम नमः। फिर उसके बाद में आपको एक सीधा त्रिभुज और एक उल्टा त्रिभुज बनाकर उसके जो 6 कोण बनेंगे उसमें आपको वशम 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 लिखकर बीच में जो आपको लिखना है सबसे पहले अपना नाम, फिर प्लस का निशान देकर सामने वाले का नाम। इस यंत्र का आपको निर्माण करना है। ये प्रैक्टिकल करके इसीलिए समझाते हैं ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो। वशम नमः, फिर आपको एक सीधा त्रिभुज, फिर उल्टा त्रिभुज, 6 जो कोण बनेंगे उसमें आपको वशम लिखना है और फिर आपको सबसे पहले अपना नाम, फिर प्लस का निशान देके सामने वाले का नाम लिखना है। इस प्रकार से आपको इसे तैयार करना है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार दिन के समय में, दोबारा सुनिए, किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार दिन के समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ आपको यह विधि करनी है। दिन के समय में ही यह विधि होगी, संध्या काल में नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। और पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ आपको इस विधि को करना है, क्योंकि जहां पर विश्वास होता है, जहां पर श्रद्धा होती है, वहीं पर आपका काम होता है। तो जैसे बताया है वैसे करें, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा से करें। दोपहर के समय में आप ये कर सकते हो, दोपहर में करने का ये उत्तम समय है। और आपको सर्वप्रथम ये जो यंत्र आपने बनाया है इसके बीचों बीच आपको राई के दाने इस प्रकार से रख लेने हैं और इन्हें अच्छे से फोल्ड कर लेना है। इस प्रकार से अच्छे से आपको इसे फोल्ड करना है। इस प्रकार से आपको इसे फोल्ड कर लेना है। राई के दाने यंत्र के अंदर, कागज थोड़ा बड़ा ले लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो फोल्ड करने में। उसके पश्चात आपको इसे सीधे हाथ में रखना है। उसी समय जैसे ही आप फोल्ड करो इसे सीधे हाथ में रखना है। सीधे हाथ में रखने के बाद इसमें आपने न तो सामने वाले की फोटो का इस्तेमाल किया, सिर्फ आपने उसका नाम इस्तेमाल किया है। तो अब यहां पर हम उसका चेहरा अंतर ध्यान करेंगे, क्योंकि जब तक आप उसका चेहरा अंतर ध्यान नहीं करोगे तब तक उसका वशीकरण नहीं होगा। क्योंकि एक ही नाम के करोड़ों लोग होते हैं। मान लीजिए किसी का नाम आप अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहे हो, उसका नाम है प्रिया, तो प्रिया नाम की करोड़ों लड़कियां इंडिया में। अगर कोई अपने पति का वशीकरण कर रही है महेश, तो महेश नाम के करोड़ों लड़के। तो नाम से कभी भी वशीकरण नहीं होता है। आपको या तो उसका प्रतिबिंब लेना पड़ता है या उसके चेहरे को अंतर ध्यान करना पड़ता है। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है और 5 मिनट तक, 5 मिनट का घड़ी या मोबाइल में अलार्म लगा लेना। 5 मिनट तक आपको उसका चेहरा अंतर ध्यान करते हुए मंत्र बोलना है, क्योंकि जब तक आप मंत्र नहीं बोलोगे तब तक वशीकरण नहीं होगा। आपको इसे सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में लेकर घड़ी या मोबाइल में 5 मिनट का अलार्म लगाइए और उसका चेहरा आंखें बंद करके अच्छे तरीके से अंतर ध्यान कीजिए। जब उसका चेहरा साफ साफ आपको अंतर ध्यान में दिखने लगे तो आपको मंत्र बोलना शुरू करना। पर यह ध्यान रखना,
उसका चेहरा साफ साफ अंतर्ध्यान दिखना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि आपका ध्यान कहीं और है। ध्यान सिर्फ आपको अपने प्रेमी पर लगाना है जिसका आप वशीकरण कर रहे हो, तभी यह विधि सफल होगी। और इतनी सफल होगी कि जीवन बदल देगी, आपके लव लाइफ को बदल देगी। आंखें बंद करके सिर्फ आप और आपका प्रेमी, दो ही चीज आपको याद रहनी चाहिए। आंखें बंद करके अपने प्रेमी के चेहरे को अंतर्ध्यान करिए। जैसे ही उसका चेहरा अच्छे से अंतर्ध्यान होने लगे, आपको मंत्र बोलना है, सामने वाले का नाम वशम सिद्धम स्वाहा, नाम वशम सिद्धम स्वाहा, नाम वशम सिद्धम स्वाहा, नाम वशम सिद्धम स्वाहा। उसका चेहरा अंतर्ध्यान रहना चाहिए और आपको कंटिन्यू यह मंत्र बोलना है 5 मिनट तक। यह बहुत ही ताकतवर मंत्र है, बहुत ही ताकतवर विधि है। यंत्र के माध्यम से जब विधि की जाती है तो बहुत ताकतवर वशीकरण होता है। हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आपने इस प्रकार से वशीकरण कर लिया तो आपका प्रेमी जीवन भर के लिए आपकी गुलामी करेगा, आपके प्यार की गुलामी करेगा। जिस प्रकार से रोते हो आप उसके लिए, जिस प्रकार से तड़पते हो आप उसके लिए, उसी प्रकार से वो तड़पने और रोने लगेगा। खुद कॉल करेगा, खुद मैसेज करेगा, खुद के उसके मन में आपके प्रति प्यार आ जाएगा। बस आपको यहां पर पूरे मन से काम करना है। जो 15 मिनट की 10 मिनट की विधि आपको बताई जाती है, वो 10 मिनट आपको अपनी जिंदगी में से निकालकर तंत्र मंत्र को देना है। और फिर देखिए तंत्र मंत्र आपको क्या देती है। सीधे हाथ में आपको इसे लेकर सामने वाले का चेहरा अच्छे से अंतर्ध्यान करके मंत्र बोलना है, नाम वशम सिद्धम स्वाहा, सामने वाले का नाम वशम सिद्धम स्वाहा, सामने वाले का नाम वशम सिद्धम स्वाहा। यह मंत्र आपको 5 मिनट तक कंटिन्यू चैटिंग करता रहना है, चालू रखना है। और जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट हो जाए, आपको यह मंत्र बंद कर देना, अपनी आंखें खोल लेनी है और सीधा पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है। जैसे ही यह मंत्र कंप्लीट हो, आपको सीधा पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और इसे अनफोल्ड करना है, इसे खोलना है वहां पर जाकर। यह अभिमंत्रित है, थोड़ा सावधानी से खोलना, नीचे नहीं गिरनी चाहिए। उसके बाद में आपको वहां पर जाकर पीपल के पेड़ की जड़ों में, जो पीपल के पेड़ का जो जड़ होता है, वहां पर आपको 7 बार इसे डाल देना है। 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से 7 बार आपको पीपल के पेड़ की जड़ों में, जो पीपल गट्टा बना हुआ होता है, पीपल के चारों ओर चबूतरे बने हुए थे कई जगह पर, तो वहां पर आपको जो पीपल के पेड़ के बीच का हिस्सा, कच्चा हिस्सा होता है, वहां पर जाकर आपको इसे डाल देना है 7 बार। फिर आपको इसे वापस से फोल्ड कर लेना है और घर पे ले आना है। अपने घर पर जहां पर आप रहते हो वहां पर आपको ले आना है और वहां पर लाकर किसी भी भारी वस्तु के नीचे, किसी भी भारी वस्तु के नीचे, चाहे वो आपका बेड हो, चाहे अलमीरा हो, चाहे और कोई सामान हो, किसी भी भारी वस्तु के नीचे इसे आपको दबाकर रख देना है। बस इतना काम आपको करना है। दोबारा सुनिए, आपको यंत्र बनाना है। यंत्र में आपके सीधे हाथ जितनी मुट्ठी जितनी राई आपको लेकर उसमें यंत्र पर आपको रखनी है। उसके बाद उसे फोल्ड करके मंत्र से अभिमंत्रित करना है, अंतर्ध्यान करते हुए। सामने वाले का चेहरा अंतर्ध्यान करो। अच्छे से अंतर्ध्यान होने के बाद आपको मंत्र बोलना है, सामने वाले का नाम वशम सिद्धम स्वाहा। यह मंत्र आपको जब तक बोलना है जब तक 5 मिनट कंप्लीट ना हो जाए। और फिर उसके बाद में आपको इसे मंत्र कंप्लीट होने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे ले जाना है। 7 बार आपको राई वहां पर चढ़ानी है, 7 बार आपको वहां पर आपको विसर्जन करना है राई का। और फिर उसके बाद आप वापस घर आकर इसे फोल्ड कर किसी भी भारी वस्तु के नीचे रख दीजिए। जिस दिन आपने यह किया, जिस दिन दोपहर आपने किया, उसी रात्रि में आपको अगर सफलता न मिल जाए तो हमारी गारंटी है 100% आपको सफलता मिलेगी। वो व्यक्ति उसी रात तक आपको मैसेज करेगा, कॉल करेगा, उसके जब तक उसके शरीर पर रश्मियां असर करेंगी, वो पूरी तरीके से आपका गुलाम हो जाएगा। उसी रात्रि से आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा और यह रिस्पॉन्स आपको जिंदगी भर मिलेगा। जैसे हमने बताया है वैसे करें, उम्र भर के लिए आपका प्रेमी आपका बन के रहेगा। जैसे ही आपको लगे काम हो जाए, 4-5 दिन बाद जब आपको ऐसा लगे कि मेरा काम पूरा हो चुका है, तब ये भारी वस्तु के नीचे से राई निकालकर आपको उसी पीपल के पेड़ की जड़ों में इसे गाड़ देना है, जहां पर आपने राई को 7 बार विसर्जित किया था। 7 बार जहां चढ़ाया था, उसी पीपल के पेड़ के नीचे जड़ों में आपको इसे गाड़ देना है। और ये पूरा फिर ये काम शांत हो जाएगा, लॉक हो जाएगा और जीवन भर के लिए आपके प्रेमी के ऊपर असर दिखाता रहेगा। तो जैसे बताया है वैसे करें, उम्र भर के लिए आपका प्रेमी आपका गुलाम होगा। जैसे आप उसे चाहते हो वैसे चाहने लगेगा। अगर हम अपनी जिंदगी में से 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते तंत्र मंत्र के लिए, फिर अपने को कोई हक नहीं है अपने प्यार को पाने का। तो 10 मिनट निकालिए, विधि करिए, तंत्र मंत्र पर भरोसा करिए, आपके प्रेमी को आपसे मिला देगी और जीवन भर के लिए उसे आपका बना देगी। तो मित्रों, जो हमने आपको विधि बताई है, अगर पति पत्नी में किसी भी प्रकार की अनबन चल रही है, झगड़ा चल रहा है, डाइवोर्स तक मामला पहुंच गया है, प्रेमी किसी के बहकावे में आ गया है, बुरी संगत में आ गया है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता आपका टूट रहा है, हम देखते हैं 9-9, 10-10 साल रिश्ते चल जाते हैं और वो टूटते हैं। प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा है, थर्ड पर्सन आ गया है, थर्ड पर्सन आकर
प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा है, धोखा दे रहा है, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जैसे हमने बताया वैसे विधि करिए, अपने घर में बैठकर करिए। आपका प्रेमी आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा, इतना आकर्षित हो जाएगा आपसे कि पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ। बस आपको सिर्फ विधि करनी है, मन से करनी है और पूरे श्रद्धा के साथ करनी है। तो जैसे बताया है वैसे करें, आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका गुलाम हो जाएगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करा दिया है या फिर किसी भी प्रकार का जादू टोना उसके ऊपर है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।